दुनिया में एक ऐसी घटना हुई है जिसने सबको हैरान कर दिया है। अमेरिका के खास कमांडो सैनिकों ने रात के अंधेरे में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनके घर से उठा लिया और अपने देश ले गए। अमेरिका का कहना है कि मादुरो बड़े अपराधी हैं जो ड्रग्स का धंधा चलाते थे और देश का पैसा लूटकर अमीर बने हैं। उन पर कई गंभीर आरोप लगे हैं, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या एक देश को ये अधिकार मिलना चाहिए कि वो दूसरे देश के नेता को इस तरह अगवा कर ले। बहुत से देश, खासकर लैटिन अमेरिका के देश, इसे अंतर्राष्ट्रीय अपहरण कह रहे हैं और अमेरिका पर गुंडागर्दी का आरोप लगा रहे हैं। वे कह रहे हैं कि अगर हर बड़ा देश ऐसा करने लगेगा तो दुनिया में कानून व्यवस्था ही खत्म हो जाएगी और ताकतवर देश कमजोर देशों पर हावी होने लगेंगे। दूसरी तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी देश इस कार्रवाई को न्याय की जीत बता रहे हैं। उनका कहना है कि मादुरो जैसे तानाशाह को सजा मिलनी ही चाहिए और अमेरिका ने दुनिया को एक बुराई से मुक्ति दिलाई है। ये बहस अभी जारी है और दुनिया दो हिस्सों में बढ़ती नजर आ रही है। वेनेजुएला के अंदर का हाल देखें तो वहाँ का माहौल बहुत तनाव भरा और डरावना है। सड़कें खाली हैं और लोग अपने घरों में दुबके हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। लेकिन इस डर के बीच एक नई आवाज उभरी है, माइनस निकोलस मादुरो के बेटे निकोलस जूनियर यानी निकोलसिटो की आवाज। अपने पिता के अगवा होने के कुछ ही घंटों बाद उन्होंने एक जोशीला वीडियो संदेश जारी किया। आंखें नम थीं लेकिन आवाज में हिम्मत थी। उन्होंने कहा, हम वेनेजुएला की 1 इंच जमीन भी नहीं छोड़ेंगे। जब तक हमारे पिता वापस नहीं आते हम यहीं डटे रहेंगे। उनकी बातों में पुराने नेता ह्यूगो चावेज जैसी आग थी जिसने युवाओं के दिलों में जोश भर दिया। निकोलसिटो ने सिर्फ अपने पिता का बचाव ही नहीं किया बल्कि देश के उपराष्ट्रपति और पूरी सरकार को ललकारा भी। उन्होंने कहा कि ये हार मानने का नहीं बल्कि लड़ने का वक्त है। उनका ये रुख बहुत खतरनाक हो सकता है। अगर वेनेजुएला की शक्तिशाली सेना ने उनका साथ दे दिया और अमेरिका के खिलाफ हथियार उठा लिए तो देश एक भयानक गृह युद्ध की आग में झुलस सकता है। ये आग पूरे अमेरिकी महाद्वीप की शांति भंग कर सकती है। इस पूरी कहानी में सबसे दिलचस्प मोड़ तब आया जब चीन इस झगड़े में कूद पड़ा। चीन ने इस घटना पर बहुत तेज प्रतिक्रिया दी और अमेरिका को सीधे सीधे डांट लगाई। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़कर जंगल राज शुरू कर दिया है। उनका कहना था कि किसी भी देश के चुने हुए नेता को इस तरह अगवा करना गलत है। लेकिन चीन का इतना गुस्सा सिर्फ नैतिकता के कारण नहीं है। असल वजह है पैसा। चीन ने वेनेजुएला में तेल के कुएं, सड़कें, पुल और दूसरे बुनियादी ढांचे बनाने में हजारों करोड़ रुपए लगा रखे हैं। कुल मिलाकर ये रकम 60 अरब डॉलर से भी ज्यादा बैठती है। अगर मादुरो की सरकार पूरी तरह गिर गई और वहां अमेरिका का मनपसंद नेता सत्ता में आ गया तो चीन का ये सारा निवेश डूब जाएगा। साथ ही चीन को दक्षिण अमेरिका में अपना एक मजबूत दोस्त भी खोना पड़ेगा। इसलिए चीन ने तुरंत संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में आपातकालीन बैठक बुलाने की मांग कर डाली। अब सवाल ये है कि चीन सिर्फ बातें ही करेगा या वो वेनेजुएला की मदद के लिए अपनी सेना भी भेजने का जोखिम उठाएगा। अगर चीन ने ऐसा किया तो अमेरिका और चीन के बीच सीधा टकराव हो सकता है जो पूरी दुनिया के लिए खतरनाक होगा। ये लड़ाई अब वेनेजुएला की सीमा से बाहर निकलकर दुनिया के दूसरे मुद्दों तक फैल गई है। चीन ने इस मौके का फायदा उठाते हुए ताइवान के मुद्दे को फिर से गरमा दिया है। उन्होंने अमेरिका से कहा है, तुम दूसरे देशों के मामलों में दखल देते हो, फिर ताइवान के बारे में हमें सीख देने वाले कौन होते हो। चीन ने साफ कर दिया है कि वो ताइवान पर किसी भी हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करेगा। साथ ही चीन ने ईरान के साथ अपनी दोस्ती और मजबूत कर ली है। अब साफ दिख रहा है कि दुनिया दो गुटों में बंट रही है। एक तरफ अमेरिका है और उसके यूरोपीय दोस्त हैं, तो दूसरी तरफ चीन, रूस और ईरान का नया गुट खड़ा हो रहा है। ये नया गुट अमेरिकी दबदबे को चुनौती दे रहा है और अपना अलग रास्ता बना रहा है। ये विभाजन एक नए तरह के शीत युद्ध की शुरुआत जैसा लग रहा है, जहां दोनों गुट एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे और छोटे देशों को अपने पक्ष में करने की लड़ाई लड़ेंगे। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आगे क्या होगा। क्या अमेरिका मादुरो को अपनी अदालत में लाएगा और उन्हें जेल में डालेगा, या फिर चीन और रूस के लगातार दबाव के आगे झुककर अमेरिका को मादुरो को छोड़ना पड़ेगा। वेनेजुएला के भीतर हालात बहुत नाजुक हैं। अगर वहां की सेना ने विद्रोह कर दिया और अमेरिका से लोहा लेने का फैसला किया तो अमेरिका को एक और लंबी और थकाने वाली जंग लड़नी पड़ सकती है, जैसी अफगानिस्तान में लड़ी थी। हम इतिहास के एक ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़े हैं जहां एक गलत कदम या एक गलत बयान बड़ी तबाही ला सकता है। सारा झगड़ा तेल, पैसा और सत्ता के लिए है, लेकिन इसकी कीमत आम लोगों को चुकानी पड़ सकती है। क्या दुनिया एक बार फिर बड़े युद्ध की ओर बढ़ रही है, या फिर देश आपस में बैठकर इस समस्या का शांतिपूर्ण हल निकाल लेंगे? ये वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि आने वाले दिन दुनिया की राजनीति के लिए बहुत अहम साबित होंगे। सत्ता की इस जंग में जीत चाहे किसी की भी हो, हार हमेशा इंसानियत की ही होती है। अब देखना यह है कि दुनिया शांति का रास्ता चुनती है या फिर विनाश का।
अंत में सवाल यही बचता है कि क्या हम एक नए विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं?